जीवन के प्रति हम क्या जानते हैं? अगर विज्ञान को समझे तो हम जीवन के प्रति कुछ भी नहीं जानते। जीवन इतना विराट है, इसलिए विज्ञान इसे कहता है इन्फिनाइट। और इस इन्फिनाइट में जीवन के कई रहस्य भरे हुए हैं। इसलिए हमारा ये कहना कि हम जीवन के प्रति बहुत कुछ जानते हैं, ये एक अज्ञान साबित होता है। हमारे लिए जीवन अनेक रहस्यों से भरा हुआ है। वो इसलिए कि अस्तित्व ने हमारी सीमा बना दी है जीवन को जानने की। हमें सिर्फ 5 इंद्रिय दिए गए हैं और उन इंद्रियों की भी सीमा है। उस 5 इंद्रियों की जो सीमा है वह भी टाइम और स्पेस की सीमा से जुड़ी हुई है। इसलिए हम वो कभी नहीं जान सकते जो टाइम और स्पेस के बाहर है। लेकिन जीवन की जो सच्चाई है, जीवन की जो रियलिटी है, वो टाइम एंड स्पेस के बाहर है। इसलिए हम जीवन के रहस्यों को इन 5 इंद्रियों द्वारा कभी जान नहीं सकते। फिजिक्स के जो अभी लेटेस्ट वैज्ञानिक है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है, सर पेनरोज, अब उनका तो ये कहना है कि बियॉन्ड क्वांटम फिजिक्स कोई तत्व है और उस तत्व को जब तक हम जानेंगे नहीं, हम नेचर ऑफ रियलिटी, जीवन के स्वरूप को नहीं जान पाएंगे। एक अर्थ में सर पेनरोज वैदिक विज्ञान की भाषा में चेतना की बात कर रहे हैं। इसलिए हम जो भी डिस्कशन करते हैं चेतना का, मन का, शरीर का, ये सब हमारी सीमा की, सीमित दायरे की समझ है। इसे बुद्धि से कुछ समझा जा सकता है, लेकिन हकीकत से ये समझ कई कोसों दूर है। अब जब हम मन की, चेतना की, शरीर की बात करते हैं तो कुछ समझ बनती है, लेकिन हमेशा ये कन्फ्यूजन रहता है कि मन क्या है, चेतना क्या है, हम किसे बोल रहे हैं, क्योंकि अब शब्द इसके बाहर नहीं जा सकते। मैंने एक अनुभव किया है, उससे एक समझ बनाई है जिसे मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैं आईसीयू में था, तो मेरे साथ में जो मरीज़ थे उनमें से एक मरीज़ की हालत बिगड़ गई और वो लो बीपी में जाने लगा और अनकॉन्शियस होने लगा। बात करते करते वो अनकॉन्शियस होने लगा। तो नर्स दौड़ के आई। उसने पेशेंट्स को बात करना शुरू कर दिया, पुकारना शुरू कर दिया। थोड़ी सी भगदौड़ भी हुई। वो चिल्लाकर डॉक्टर्स को बुलाने लगी। बार बार उस पेशेंट को जगाने की कोशिश करने लगी और बात करने लगी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। वो पेशेंट बेहोश होने के कगार पर था और कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद उसे होश आया, उसको रिवाइव किया गया। जब वो होश में आकर
बोलने लगा तो उसके वक्तव्य बहुत ही कीमतीपूर्ण थे, जो हमारे लिए मन और चेतना और शरीर इस विषयों पर प्रकाश डालने में बहुत ही सार्थक सिद्ध होते हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि जब मैं बेहोश हो रहा था तो नर्स जो भी मुझे बोल रही थी, जो चिल्ला रही थी, वो सब मुझे सुनने आ रहा था और समझ में भी आ रहा था, लेकिन मैं जितना भी कोशिश करता वो मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर सक रहा था। शरीर मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं सब समझ रहा था। अब इससे ये साबित होता है कि दो तत्व अलग अलग है। एक शरीर है, एक शरीर के बाद का तत्व है जो शरीर में है लेकिन शरीर से भिन्न है। वो तत्व हर पल हर चीज़ की जानकारी रख रहा है, उसे सब कुछ विचलित कर रहा है। शरीर के भीतर जो हो रहा है, शरीर के बाहर जो हो रहा है, सबकी समझ है उसे। लेकिन शरीर ऐसा तत्व है जो कभी रिस्पॉन्ड करता है, जो कभी रिस्पॉन्ड नहीं करता है। उसका स्वभाव चेतनात् की तरह नहीं है। अब इससे ये तो साबित होता है कि दो तत्व अलग अलग है। फिर दूसरा एक ऐसा तत्व है जो शरीर के साथ सक्रिय रहता है। अगर शरीर रिस्पॉन्ड करता है तो वो भी रिस्पॉन्ड करता है, अगर शरीर रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो वो भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है। शरीर के साथ वो भी बेहोश हो जाता है, शरीर के साथ वो भी होश में आता है। अब ये जो तत्व है, मेरी समझ है, ये मन है, ये शरीर का ये हिस्सा है, क्योंकि ये शरीर के साथ रिस्पॉन्ड होता है, शरीर के साथ नॉन रिस्पॉन्ड होता है। लेकिन वो जो तत्व है जो शरीर के रिस्पॉन्ड करने से ना करने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे पूरी तरह से समझ है। जो भी परिस्थिति घट रही है उसे पूरी तरह जानकारी है कि उसके भीतर और बाहर क्या हो रहा है, लेकिन रिस्पॉन्स करने में वो शरीर के ऊपर निर्भर है। जहाँ तक उसी तरह जिस तरह हम जब दिया जलाते हैं तो बाती के साथ दिया जलता है, जब बाती का शरीर ख़त्म होता है तो दिया फिर लुप्त हो जाता है, फिर जहाँ से आया वहीं पर समाप्त हो जाता है। लेकिन दिए का जो प्रतिफलन है वो बाती के शरीर के ऊपर निर्भर है। तो मेरा ये समझ है, मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति जो कह रहा था कि मुझे सब कुछ समझ हो रही है लेकिन शरीर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, तो वो जो तत्व है वो चेतना का स्वरूप है। उसी तरह जिस तरह दिया होता है बाती के साथ, जैसे ही बाती ख़त्म हो जाती है तो फिर दिया लुप्त हो जाता है, उसी तरह हमारे शरीर में भी ये चेतना का स्वरूप है। जो हमारा शरीर जब तक स्वस्थ रहता है, जब तक कॉन्शियस रहता है, तब तक उसका प्रतिफलन होता है, और जैसे ही हमारा शरीर निष्क्रिय हो जाता है, समाप्त हो जाता है, वह तत्व भी लुप्त हो जाता है। बाती में का दिया और शरीर में का ये तत्व कहीं ना कहीं एक ही तत्व के हिस्से हैं, अलग अलग माध्यम से, अलग अलग शरीरों से प्रतिफलित हो रहे हैं। इसलिए तो हम चेतना के इस स्वरूप को इन्फिनाइट मान सकते हैं। संसार से समाधि की मन की प्रयोगशाला में हमें सिर्फ शब्दों के समझ से सीमित नहीं रहना चाहिए। जीवन के अनेक आयामों में ये ऑब्जर्वेशन हमें करना चाहिए कि जीवन के रहस्यों को समझने के लिए। लेकिन ये तभी पॉसिबल है कि जब हम हर चीज़ को
ऑब्ज़र्व करते रहें, बहुत गहराई से ऑब्ज़र्व करें, हर जगह पे ऑब्ज़र्व करें, हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करें, और इसी ऑब्ज़र्वेशन का नाम ध्यान है। आज इतना ही। नमस्कार।